हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर फिजिक्स के, और जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इंसान की आंख और उसकी रंगीन दुनिया। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड्स में पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो आइडिया लगने वाला है कि भाई इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं या बन सकते हैं हमारे अपकमिंग बोर्ड्स में भी, राइट। तो बच्चों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप अप करके अपने पास रख पाओ। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो 2015 की ये बात है। सवाल पूछा गया है कि व्हाई डू स्टार्स अपीयर ट्विंकल, एक्सप्लेन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब तो आप लोग समझते हो ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर होना लाइट रे का, ये तो होता है ना। अब सपोज मान लीजिए कि आप इस अर्थ पे हैं और यहां से कोई लाइट आ रही है और यहां डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रही है। अलग अलग गैसेस लेयर हो सकती हैं, कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं, वेपर्स हो सकते हैं, बहुत सी लेयर से जो है यहां किसी सोर्स से आपके पास लाइट जो है वो आ रही है। तो इस लाइट को कैसे पहुंचना होगा? इस लाइट को पहुंचना होगा डिफरेंट लेयर्स से होते हुए। तो यही, इसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। सवाल लेकिन हमारा ये नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। समझ आई ना ये बात? चलिए तो देखते हैं। सो व्हाई डू स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल, क्यों हमें दिखते हैं? अब जब मैं स्टार्स के बारे में बात करूं तो भाई स्टार्स जो हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो एक पॉइंट सोर्स है, एक तरीके से हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह है वो हमारे पास, और दे आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम अस, जैसे कि बहुत दूर है हमारे से और हमारे पास तक उनकी लाइट जो है वो आ रही है। सो अमाउंट ऑफ लाइट जो यहां से आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम स्टार्स, दे आर ऑल्सो वेरी। जितनी भी जो लाइट आएगी, ये सपोज आपकी लाइट आ रही है, और जितनी भी ये जो लाइट आएगी ये भी क्या करेगी? ये वेरी करेगी। क्या करेगी? ये वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि इन डिफरेंट लेयर से जब आपके पास कुछ होता हुआ आ रहा है तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। किसका? इस एटमॉस्फेयर का। इस वजह से आपकी बहुत सारी कंडीशन जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलती है, राइट। तो चलिए, क्या कहते हैं, ये तो हुई एक आसान भाषा में आपको समझाने वाली बात। अब होता क्या है कि सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, यस वी नो दैट, सो दे आर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज। तो मैंने कहा ना आपको कि पॉइंट सोर्स है हमारे पास लाइट का, उसका पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सो एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, चेंज होता रहता है। सो द apparent position of the stars fluctuates and the amount of star light entering the eye flickers। ठीक है, इसी वजह से ये चेंजिंग एनवायरमेंट में आने की वजह से, एक अलग कंडीशंस में आने की वजह से वो हमें कैसे दिखते हैं? वो हमें फ्लक्चुएट करते हुए दिखते हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। स्टार्स इवन अब ब्राइट भी अपीयर होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज एक आपको समझनी है। तो 2-3 रीजन आपको लिखने हैं कि वो बहुत दूर होते हैं हमारे से, और दूसरा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है यहां तक आते आते जो है वो काफी चेंज होता रहता है, इसलिए भी हमें वो फ्लिकर करते हुए या फ्लक्चुएट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज आप उसमें बताएंगे। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखिए भाई, इसका जो एक मेजर जवाब अगर मैं देखूं तो एक तो ये है कि भाई उनके पास अपनी लाइट नहीं होती प्लैनेट्स के पास। ठीक है, अपना कोई सोर्स नहीं है उनके पास लाइट का, लेकिन जब आप स्टार्स की बात करते तो उनके पास अपना सोर्स है लाइट का। ठीक है, चलो देखते हैं। सो प्लैनेट्स डू नॉट इमिट लाइट, प्लैनेट्स लाइट इमिट नहीं करते, यस, हाउएवर दे बिकम विजिबल
ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। तो जब किसी अदर सोर्स से जब उनके पास कोई लाइट पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्शन होता है, तब हम उनको थोड़ा बहुत देख पाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड क्लोजर हैं अर्थ के, यस, एंड दस कैन बी कंसीडर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। The fluctuation in the light coming from the various points of the planet due to atmospheric refraction get averaged out, so as a result no twinkling of planet is seen। तो वहां जो स्टार्स हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूं इनका, स्टार्स तो काफी दूर है कि नहीं, वहां डिफरेंट लेयर से उस लाइट को होके आना है, जबकि प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो इतना ज्यादा नहीं है जितना स्टार्स का है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा चेंजिंग हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखने को नहीं मिलती। तो एक ये रीजन है कि हमें वो फ्लक्चुएट करते हुए नहीं मिलते। ये चीज समझ आई ना? इतना ही आपको इसके अंदर लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्क्स से सवाल पूछा नहीं गया। तो ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, 2-3 चीजें, और एक इसमें आप ध्यान रखिएगा। एक चीज इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे कि ये लाइट को इमिट नहीं करते। तो ये कुछ सवाल हैं जो 2 नंबर वाले आपके पूछे गए हैं। कहां से पूछे गए हैं? ये आपके पूछे गए हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, जो कि 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां पूछा गया है 3 मार्क्स में। तो आपको यहां पे बताना है कि रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2016 में यह सवाल पूछा गया है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, आपने सुना होगा कि एडवांस सनराइज यानी कि सन जो है वो अपीयर होता है अबाउट 2 मिनट अर्लियर एक एक्चुअल सनसेट से, एंड जो विजिबल होता है अबाउट 2 मिनट बाद तक एक्चुअल सनसेट से। ये कहानी आपने सुनी होगी, 2 मिनट सनराइज एंड 2 मिनट सनसेट से हमें पहले देखने को मिलता है और 2 मिनट बाद तक देखने को मिलता है। आपने ये चीज सुनी होगी। तो होता क्या है यहाँ पर, जो पहली कहानी है वो है आपके हॉराइजन को लेके, या 2 कंडीशन है, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। आपने हॉराइजन वर्ड तो सुना होगा, हॉराइजन जिसको हम लोग स्काईलाइन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग दूसरा स्काईलाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये हॉराइजन या फिर स्काईलाइन? आपके जो सेपरेट करती है, मैं सिंपली कहूं कि हमारी अर्थ को स्काई से सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है, जिसको हम लोग स्काईलाइन के नाम से जानते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है जी, ये क्या है, सपोज मान लीजिए कि ये जो है ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के सराउंडिंग में जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस अर्थ के सराउंडिंग में ये देखने को मिल रहा है आपको क्या? ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। अब और इसमें एक लाइन है जिसको हम हॉराइजन बोल सकते हैं, राइट? एक लाइन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम कह सकते हैं हॉराइजन, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये लाइन हो गई कौन सी? हॉराइजन, या फिर स्काई लाइन के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। तो होगा क्या, अब अर्थ की सरफेस पे मान लीजिए कि यहां पर जो है अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पर अर्थ की सरफेस पर कौन है? यहां पर आपका ऑब्जर्वर जो है वो बैठा है, ठीक है, यानी कि वो यहां से देख रहा है उसको। अब होगा क्या कि जब सन राइज हो रहा है तो होराइजन से नीचे की तरफ है, सन जो है वो कहां है? इस स्काई लाइन से, यानी कि नीचे की तरफ है। राइजिंग सन जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे राइजिंग सन, हम इसको कह रहे हैं। तो ये हो गया राइजिंग सन। अब होगा क्या कि इस ऑब्जर्वर के पास ये जो लाइट है वो यहां से आएगी, ठीक है, ये लाइट यहां से इसके पास आएगी और ये यहां से आने के बाद तब ये इसको देखेगा, ये लाइट इसकी आंखों में जाएगी, राइट, और उसके बाद इसको कैसा अपीयर होगा? ये जो देखेगा इसको सन, वो कहीं यहां इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जो इसको देखने को मिलेगा वो यहां। ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो लाइट है ये एक रेरर से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है। कहां पे आ रही है? ये पूरी कहानी जो है ये हो क्या रहा है कि लाइट कहां से आ रही है? लाइट कमिंग फ्रॉम रेरर टू दी
डेंसर मीडियम। तो ये चीज कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी है और मैं फिर बता रहा हूं कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर आती है तो वो क्या करती है, वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा यहाँ पे, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, वो बेंडिंग शो करती है, जानते हो ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो इस वजह से हमें जो एक्चुअल पोजीशन जहां पे वो जानी चाहिए वहां से हमें देखने को नहीं मिलती। तो होगा क्या कि वो हमें देर तक इस वजह से हमें जो है वो देखने को मिलता है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। और पूरा इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है वो किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम इसमें देखते हैं। देखिए होगा क्या, ये चीज आपको समझ आई ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ कंडीशन कि ऑब्जर्वर हो गया हमारा, ये हमारा हॉराइजन हो गया और अपीरेंट पोजीशन जो हो गई सन की वो यहां पे हो गई। ठीक है जी, तो देखिए जरा, सो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले देखने को मिलता है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एक कीवर्ड तो ये आ गया। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, वहां अलग अलग मीडियम है, उस अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ सकता है। डेंसर मीडियम अलग है, रेयर मीडियम अलग है, इस वजह से। सो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ, एक्चुअल सनराइज का मतलब कि एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन, कि वो कितना क्रॉस करके आ रहा है, कितना क्रॉस करके लाइट आ रही है, जो कि हमें इस फिगर में एक्चुअली दिख रही है। तो एक्चुअल एंड अपीरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू होराइजन। तो इसकी एक एक्चुअल पोजीशन है और एक अपीरेंट पोजीशन है, किसके रेस्पेक्ट में, होराइजन के रेस्पेक्ट में। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एक्चुअल अपीरेंस सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। सो द अपीरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू सेम फिनोमिना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट एक बहुत दूर मीडियम से आ रही है जहां पे हमें, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है, या अलग तरह से थोड़ा देर तक और थोड़े बाद तक हमें देखने को, ऐसा थोड़ा जल्दी और थोड़ा बाद तक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर हमें आती हुई दिखती है। ये चीज समझ आई। तो आपको रेयर टू डेंसर मीडियम और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ध्यान रखना है, जिसको लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे उसी बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें, नेक्स्ट जो पार्ट था यहाँ पे, वो कौन सा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा था कि क्यों होता है ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें देखने को क्यों मिलती है। भाई जानते हो ना, ये भी एक्चुअली किस वजह से हो रहा है, कि मैंने आपको कहा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी बात की थी कि इनके पास एक जो लाइट हमारे पास आ रही है, ये भी एक रेयर मीडियम से सेम वही एक डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, और ये एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। लाइट जितनी दूर से हमें आती हुई दिख रही है इन स्टार्स में, अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रही है यहाँ से, और वो वेरी कर रही है। वेरी किस वजह से कर रही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है इसके अंदर। इस वजह से हमें ये ट्विंकल करते हुए हमें स्टार जो है वो दिखते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, इसका मैंने बताया भी आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया, रेफर सॉल्यूशन 1, आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, वहां पे भी हमने उसको एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल 2015 में पूछा गया है, व्हाट इज मीन बाय एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सेम वही फिनोमिना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट कमिंग फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम, दैट्स वाई वो मूव करती है, बेंड करती है, और इसलिए हमें एक टाइम पीरियड से पहले और एक टाइम पीरियड के बाद तक हमें वो देखने के लिए अपेयर होता है। ड्रॉ रेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। जो मैंने डायग्राम बनाया वो बना सकते हैं, या फिर जो अभी हमने पीपीटी में देखा आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये भी हमने, ये इस तरह से आप ट्विंकलिंग करता हुआ दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में क्या हो रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। यहां और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं कि ये एक ऑब्जर्वर है, ये हमारे ऑब्जर्वर हो गए यहाँ पे, और क्या हो रहा है इसमें कि आपको जो स्टार्स हैं वो यहां देखने को मिल रहे हैं, जो स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन है, और अपीरेंट पोजीशन हमें यहां देखने को मिल रही है।
क्योंकि डिफरेंट मीडियम के अंदर ये आ रहा है, जैसे जैसे ये आ रहा है ये एक रेयर टू डेंसर मीडियम आपको आता हुआ दिख रहा है। कैसे मीडियम में? एक रेयर टू डेंसर मीडियम में आता हुआ दिख रहा है। तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये चीजें हो रही हैं। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं, जबकि यहां पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो जब वो उस डिफरेंट लेयर्स में आ रही है, जब वो लाइट रेज जब वो आ रही हैं, उसकी लाइट जो आ रही है तो वो इधर उधर जो है वो बैंड कर रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हमें चेंज होती हुई दिख रही है। कैसे दिख रही है? चेंज होती हुई दिख रही है, या एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी अवे दिख रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप इसमें। तो आपको इसमें इतना लिखना है। अ स्टार समटाइम्स appears brighter and some other times fainter. What is this effect called? State the reason for this. आपको दिखते हैं ना कई बार स्टार्स जो है वो अलग अलग कलर के दिखते हैं। दिस इज इफेक्टिव कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिसको अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में के अंदर भी पढ़ा। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की वजह से हमें वो ब्राइट दिखते हैं। जब स्टार्स अपीयर होते हैं ब्राइट, जब उस पर ज्यादा लाइट आती है फ्रॉम स्टार्स, जब हमें ज्यादा लाइट आती है उनके पास से तो हमें ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। और हमें ये डल अपीयर होते हैं जब लेस अमाउंट में लाइट हमारे पास तक आती है। ये चीज ध्यान रखना। इसी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए भी दिखते हैं। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखने को मिल रही हैं, जो फ्लक्चुएशन हो या ये इनका अपीयर होना हो, ऐसा ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई, इलस्ट्रेट देयर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम आपको इसमें बनाना है। 2012 में सवाल पूछा गया था। सेम वही डायग्राम इसमें बनेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए हमें वो इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। सो बिफोर रीचेस द अर्थ, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, वही जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। इस वजह से वो थोड़े से अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर की तरफ उठते हुए दिखते हैं। ये चीज आसान है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझी। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट अपरेंट सनसेट, देखिए रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। पिछले क्वेश्चन पे जाइएगा और वही जो रेयर टू डेंसर वाला कॉन्सेप्ट है उसको लगाइएगा, यहाँ पे आपका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल। ये भी अभी मैंने बताया कि उनके पास अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है। और उसके अलावा जब उनके ऊपर जो लाइट पड़ती है वो एक तरीके का रिफ्लेक्शन है किसी दूसरे सोर्स का, प्लैनेट्स के ऊपर। एंड ना ही उनका इतना ज्यादा डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस हमारे स्टार्स का है हमारे अर्थ से। तो इसलिए वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, इसलिए हमें अलग अलग वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, जो स्टार्स की कंडीशन हमें दिखती है। प्लैनेट्स का डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है और इवन ना ही उनके पास अपनी कोई लाइट है। ये चीज समझ आई ना? यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा है। तो देखते हैं पहला सवाल। 2018 में पूछा गया है ये, और क्या पूछा गया है 2018 में कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल क्यों करते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि भाई उनकी जो जहां से हमारे पास आ रहे हैं, हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी देखा, इसको डिस्कस किया कि ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं। वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहे हैं। आप लोग ये जानते हैं ना कि स्टार जो है हमारे पास कितने डिस्टेंस जो है वो कितना फार अवे है हमारे अर्थ से, तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहे हैं। जैसे जैसे स्टार्स हमारे पास तक आते हैं, यानी कि उनकी जो लाइट आती है वो यहाँ एक रेयर मीडियम है, इसको एक डेंसर मीडियम समझिए। ये जो हमारी अर्थ के पास तक इनकी लाइट आ रही है, तो इनको डिफरेंट लेयर्स से होके आना पड़ता है। इनको एक डिफरेंट लेयर से इस लाइट को हमारे पास तक होके आना पड़ता है। तो अब जब एक डिफरेंट लेयर्स में आ रही है, एक डिफरेंट लेयर्स के पास से होती आ रही है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये चीज तो आप जानते हैं ना। तो दूसरा, ये इतने फार अवे होने की वजह से भी हमें इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है इसके अंदर। तो ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस की थी। आई होप को वहां पे मैं आपको समझाने में कुछ आपकी हेल्प कर पाया हूं। तो कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि भाई आपके अर्थ में जो डिफरेंट लेयर है उनकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का,
लाइट रेज का, उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यूज दिस फिनोमेना टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेम वही जो अभी हमने बात की। एडवांस सनराइज एंड एडवांस डिले सनसेट, ये भी मैंने बात की कि क्यों ऐसा होता है। होराइजन को मैंने आपको बताया, वहां पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में हमने इसको डिस्कस किया वहां पे, तो आप जाके उस 3 मार्क वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए जहां पे मैंने इसको डिस्कस किया है। तो वहां पे बेसिकली आपने क्या देखा, वहां पे भी आपने क्या देखा कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आती है, तो वो क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स से नॉर्मल। तो इस वजह से हमारी कंडीशन जो है अलग अलग, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाके आप उसको देखिए कि किस तरह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के अंदर। डायग्राम भी वहां पे मैंने बनाया है, डायग्राम को भी अच्छे से जाके आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो वहां मैंने बताया आपको किस तरह से वो बिलो होराइजन है और एंटर कर रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में, कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन चल रहा है। वहां मैंने आपको ये भी बताया कि होराइजन हम किसे कहते हैं, जाके देखिए उसको अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आएगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा होगा डेफिनेटली इस वीडियो से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सभी तरह की चीजें हम आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से बच्चों हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज जो है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके आई बटन को क्लिक कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि किस तरह से आप अपने किसी भी चैप्टर की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।